ज़्यादातर ऑडिशन का जो रिज़ल्ट होता है वो ना ही होता है। मेरी हाइट की वजह से मेरे को मना कर दिया गया। मैंने बचपन से मैं एक्टर का ख्वाब लेके बड़ा नहीं हुआ था। सच्चे रहो अपने आप से और अपने काम के टुवर्ड सच्चे रहो। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बस यही उम्मीद रखता हूँ कि अच्छा काम करता रहूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ। हर काम ही मुश्किल है, मतलब हर जगह ही चप्पलें घिसानी पड़ती है, तो ये भी काम कुछ अलग नहीं है उस हिसाब से। तो बस कुछ नहीं, जो एक स्टार्ट होती है, आप इनिशियली आते हैं, आपको लगता है कि पहली फिल्म हो जाए, आप अपने एक्टिंग पे काम करते हैं, वर्कशॉप जाते हैं, ऑडिशन देते हैं और ज़्यादातर ऑडिशन का जो रिज़ल्ट होता है वो ना ही होता है, तो आप निराश होते हैं। लेकिन फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो चलो कोई बात नहीं, ये एक है और इससे मेरी वैल्यू डिफाइन नहीं होती कि मैं अच्छा है बुरा एक्टर हूँ, उस रोल के लिए मैं फिट नहीं हूँ। और ये थोड़ा समय बीत जाता है तब आपको ये समझ आती है कि वो मैं आज बोल सकता हूँ, ये बोलना आसान है, लेकिन उस टाइम तो बुरा ही लगता है जब आप ना सुनते हो। लेकिन आप वही है, अगर कोई काम अगर आप सच्चे दिल से करो और आप पूरे लगन और मेहनत से करो तो एक ना एक दिन तो आपको उसका फल मिलेगा ही। वेल अभी तक तो मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं पे मेरी हाइट की वजह से मेरे को मना कर दिया गया, बट मेरे को तो अपनी हाइट एक अपनी स्ट्रेंथ लगती है। तो अब यही है, इसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। उस टाइम पे इतने सारे इमोशंस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं कि ये इस दिन के लिए मैंने वेट करी है, मैंने सारी मेहनत करी, क्या ये सच में हो रहा है मेरे साथ। बट ओवरऑल बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है वो, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से मैं एक्टर का ख्वाब लेके बड़ा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ कि मैंने मॉडलिंग करने लगा और मुझे लगा कि एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो एक इंटरेस्ट और वो लगा कि हाँ यार ये काम मेरे को पसंद है और ये मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप मेहनत करते हो, तो जब वो होता है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ फिल्में एज एन ऑडियंस देखी है और अब आप खुद फिल्म के पार्ट हैं, उस बड़े स्क्रीन पे आप दिखोगे, तो बहुत ही खुशी और गर्व का मोमेंट होता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, और जैसे आपने बोला कि इस फिल्म में सब कुछ है, और क्योंकि एक बहुत ही अच्छी, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग कहानी है और वही एक एक्टर की खोज होती है, एक अच्छा रोल एक अच्छी कहानी में। तो ये एक अच्छी कहानी है और उस एक अच्छी कहानी में एक अच्छा रोल है। तो आपने जैसे ट्रेलर से देखा कि उसमें लव है और फिर कुछ सडनली कुछ होता है, फिर उसके अंदर फाइट फॉर सर्वाइवल है, थ्रिल है, ड्रामा है। यार आप अपने आप को लकी समझते हैं कि जब आपको ऐसा पार्ट मिलता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोनों ही बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, और राजपाल सर, अभिषेक बैनर्जी, दोनों अब उनके साथ बैठते हैं, उनके पास इतनी कहानियाँ, उनके पास इतने एक्सपीरियंस रहे हैं, स्पेशली राजपाल सर, वो तो इतने सालों से, हम तो बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देख के। तो आप जब उनके साथ काम कर रहे, सेट पे बैठे हो, उनके साथ कैमरा पे हो, तो एक मतलब वो ड्रीम भी है, उसके साथ साथ आपको लगता है कि यार कितना बड़ा सौभाग्य है ये कि आपको ये मौका मिला है। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनके अराउंड था, तो मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने उनको काफ़ी तंग करा, पूछे बहुत सवाल। तो और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और साथ में तारा के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। वो भी यंग एक्टर हैं, स्टार्ट आउट कर रही हैं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट पार्ट है और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को निभाया है, जो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी, आपका जो ओपिनियन होगा वो आप मेरे को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ओपिनियन के साथ सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि बस सच्चे रहो अपने आप से और अपने काम के टुवर्ड सच्चे रहो। वो टाइम आएगा जब जो आपको चकाचौंध, या वो कहते हैं कि आपको आपके काम के लिए जाने जाओगे आप, अगर आप सच्चे हो और अपना काम आप सच्चे दिल से करते रहोगे, चाहे वो कोई भी रोल हो, चाहे वो छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, बस आप सच्चे रहोगे, तो वो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। वो बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है। उससे पहले मैंने 2 फिल्में और करी है, लेकिन मेरी पहचान गहराइयाँ से बनी है, तो मैं पूरा क्रेडिट गहराइयों को देना चाहूँगा। और
दीपिका को, शकुन को, कि उन्होंने मेरे को इतना कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने कभी लगने नहीं दिया कि एक नया एक्टर है, और वो इतनी बड़ी स्टार है, जो सच्चाई है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन वो इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी वो इतने नरमी से पेश आती हैं, इतनी साधारण नॉर्मल हैं वो, और इतनी सेंसिटिव हैं। वो समझ जाती हैं कि इस सिचुएशन में क्या चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि दूसरा कंफर्टेबल हो जाए। तो अब उन्होंने कभी मेरे को महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं नया एक्टर हूँ। तो ये दीपिका और शकुन का बड़प्पन है था ये, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर वर्क। यही कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आपके पैर ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो फिर आप लंबी रेस की घोड़े हैं। पहले मैंने 83 में काम करा था, फिर गहराइयाँ में। तो मतलब अक्सर आपकी बात तो होती है कि कुछ ना कुछ आप लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक पर्सनल रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं उनके साथ। बट अगर एक कॉमन ट्रेट देखा जाए दोनों के बीच में, या और भी सक्सेसफुल एक्टर्स के साथ जिनके साथ मुझे काम करने को मिला है, वो यही है कि वो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह काम, चाहे वो उन्होंने कितने साल भी काम करा और उन्होंने उतना सक्सेस देख लिया, लेकिन वो फिर भी एक बिगिनर की तरह सेट पे आते हैं। वो उतनी ही चाव से वो सीखने की उनमें वो चाह है कि वो सीखें, और अपने काम के टुवर्ड्स वो बहुत सच्चे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। और यही क्वालिटीज़ हैं जो मेरे को लगता है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है और आप चाहते हैं कि आपका एक लंबा करियर हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी और अहम क्वालिटीज़ हैं जो आप में होनी चाहिए। अरे अंबिका, आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे। तो इतने सारे रोल हैं और इतनी सारी फिल्में हैं जो आप बड़े हुए हैं देखते हो, और वो इतनी अलग फिल्में हैं, तो मेरे को ये तो, मैं तो उस कद पे हूँ ही नहीं, शायद मैं कभी पहुँचूंगा भी नहीं कि मैं बोलूँ कि उनके बदले अगर मैं कर लूँ तो ये फिल्म अलग होगी, बेहतर, और वो तो उसका तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं, क्योंकि अब मैं वो उन फिल्मों को देख के बड़ा हूँ, मेरे को तो सिर्फ उस रोल में वही दिखते हैं, तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि यार ये रोल मैं करूँ, नहीं, वो गलत होगा। DDLJ बट अगेन वो एक लेजेंड ने करा है, तो मेरे को कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं, वो अभी तक वो कद और पद वो बहुत दूर है। बॉर्डर मैंने अनगिनत बारी देखी है वो फिल्म, बहुत सारी फिल्में हैं, एक दो फिल्म। अब आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, इतने सारे जवाब आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बट हाँ, ये दो फिल्में। मैं रोमांटिक फिल्म्स देखते हुए बड़ा हूँ, तो मेरे को रोमांटिक फिल्म्स करने का काफ़ी शौक़ है, मतलब मेरी वो चाह है, तो मैं बिल्कुल ज़रूर वो करना चाहूँगा। देखिए, मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाता है और एक कुछ ऐसे इमोशंस महसूस करता है जो हर ऑडियंस के साथ रिलेटेबल होगा। वो खुद को अपने मेरे कैरेक्टर की सिचुएशन में देख पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी को, अपनों को जब आप प्यार करते हैं, तो आप उनको बचाने के लिए या उनकी फ़िक्र होती है, तो उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। और ये इमोशन हम सब फील करते हैं कि प्यार ही सबसे प्योरेस्ट और सबसे रिलेटेबल इमोशन है। और जब आप सिद्धार्थ की जर्नी देखेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप ज़रूर उससे रिलेट करेंगे। फैमिली का फुल सपोर्ट था। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज शायद बॉम्बे में होता ही नहीं। तो ये मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों का सपोर्ट है कि मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि आप इनिशियली आप कहते हैं कि आप एक सेट पाथ पे चल रहे हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपके पास अच्छी जॉब है, और आप अच्छे बिजनेस स्कूल में भी एडमिट होने जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे ये ट्राई करना है, ये मेरा एक सपना है। और आपके पेरेंट्स बोलते कि हाँ बिल्कुल जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। बड़ी आसानी से बोल दिया था मुझे, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे। बहुत सारे लेसन्स हैं, बट अगर कुछ लेसन्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल और दिमाग, अपना पूरा होल एंड सोल अगर आप दोगे ऑनेस्टली, तो वो शुरू में तो पड़ाव बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा एक कदम, रोज़ एक कदम, तो आप कहीं ना कहीं उस मंजिल के पास आओगे। और वो अचीवेबल है। वो जब आप स्टार्ट करते हो आपको लगता है कि बहुत
दूर है, ये लंबा रास्ता, ये कैसे होगा। लेकिन आप वहाँ कैसे पहुँचोगे वो आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आप मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मैं रोज़ कुछ ना कुछ कर सकता हूँ उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, उस डायरेक्शन में, वो सही है। और आप जब आप उसमें लगे रहोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप वहाँ एक दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे। बट वही है, वो जर्नी जो है ना, वो एंजॉय करनी ज़रूरी है। और ये मैं आपके साथ ये बहुत आसानी से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। कि आप बोलते हो कि आपको कि जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, वो जर्नी एंजॉय करना सीखना भी एक अलग जर्नी है, वो भी एक जर्नी है। जब कुछ लो डेज होते हैं तो ये ज़रूर लगता है कि यार कैसे हुआ, मुश्किल हुआ। गिव अप करने का तो अभी तक नहीं सोचा, वैसे मैं ढीठ हूँ तो अभी तक वो दिन तो नहीं आया है। पर हाँ, जब आप लो डेज होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत मंजिल बहुत दूर है, ये कैसे होगा। लेकिन फिर एवरी डे इज़ ए न्यू डे। आप नहीं, फिर जो बीत गई सो बात गई। तो आप फिर एक नया डे, नया दिन होता है, फिर उस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा। जो कैरेक्टर मिल जाए। आप लेजेंड्स की बात कर रहे हैं, लेजेंड्स के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। यही कि हमने अपूर्वा फिल्म बहुत ही मेहनत, लगन और प्यार से बनाई है। और ट्रेलर बहुत अच्छी तरह से रिसीव हुआ है, बहुत आपका प्यार मिला है। आज कल में गाना आने वाला है आपके लिए, तो आप प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए 15 नवंबर को डिज्नी हॉटस्टार पे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगेगी। हाय, मैं हूँ धैर्य खरवा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ।